नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, प्रजामंडल आंदोलन अपन पढ़ रहे थे। प्रजामंडल आंदोलन में आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे 1938 ईस्वी में स्थापित शाहपुरा प्रजामंडल और करौली प्रजामंडल। तो ये जो दो प्रजामंडल है कौन कौन से, एक तो है आपका करौली प्रजामंडल और एक है शाहपुरा प्रजामंडल। तो ये जो दो प्रजामंडल है आज के इस वीडियो में अपन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में अपने जो है 1938 ईस्वी में स्थापित जो प्रजामंडल है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो शाहपुरा प्रजामंडल जो है इसकी स्थापना की गई है 18 अप्रैल 1938 को। तो ये डेट ध्यान में रखनी है, अप्रैल 1938 को शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की गई है। 1938 में 5 प्रजामंडलों की स्थापना हुई है। 5 प्रजामंडल कौन कौन से हैं? देखिए, मेवाड़ प्रजामंडल है। मेवाड़ प्रजामंडल के अलावा अलवर प्रजामंडल है। अलवर प्रजामंडल के अलावा भरतपुर प्रजामंडल है और भरतपुर प्रजामंडल के अलावा शाहपुरा और करौली प्रजामंडल है। तो शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना भी 1938 ईस्वी में हुई है। ये माणिक्यलाल वर्मा जी की प्रेरणा से शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। देखिए, माणिक्यलाल वर्मा जी इन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। माणिक्यलाल वर्मा जी जब अजमेर से आपके मेवाड़ जा रहे थे तो बीच में जो है आपके ये जो रमेश चंद्र ओझा जी हैं मुलाकात करते हैं माणिक्यलाल वर्मा जी से, और रमेश चंद्र ओझा ने शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की। किसकी प्रेरणा से? माणिक्यलाल वर्मा जी की प्रेरणा से। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है कि शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना रमेश चंद्र ओझा ने किन की प्रेरणा से की, तो वो आंसर है, ध्यान में रखना है, माणिक्यलाल वर्मा जी की प्रेरणा से शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की गई है। करने वाले कौन है? तो रमेश चंद्र ओझा है 1938 ईस्वी में। और रमेश चंद्र ओझा के अलावा कौन है? लाधू राम व्यास है। देखिए, इस प्रजामंडल के अध्यक्ष थे वो थे अभय सिंह डांगी। ये 1945 तक अध्यक्ष रहे थे। फिर 1945 में गोकुल लाल असावा इनको अध्यक्ष बना दिया गया था। तो ये सारी बातें ध्यान में रखनी है शाहपुरा प्रजामंडल से संबंधित कि 1938 ईस्वी में शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना होती है। स्थापना करने वाले कौन है? तो मुख्य नाम आता है रमेश चंद्र ओझा का। इनके सहयोगी थे ये लाधू राम व्यास और अभय सिंह डांगी। तो अभय सिंह डांगी को अध्यक्ष बना दिया जाता है। ये 1945 तक अध्यक्ष रहते हैं। 1945 में फिर अध्यक्ष जो है गोकुललाल असावा बन जाते हैं। देखिए, शाहपुरा के जो शासक थे सुदर्शन देव, इन्होंने 14 अगस्त 1947 को उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी थी और प्रधानमंत्री बनाया था गोकुललाल असावा को। ये अध्यक्ष थे, 1945 में अध्यक्ष बन गए थे। इन्हीं को फिर प्रधानमंत्री बना दिया गया था। और शाहपुरा राज्य की पहली रियासत है जिसने सबसे पहले पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की है। तो ये जो फैक्ट है ये ध्यान में रखना है कि जितनी भी रियासतें हैं उन रियासतों में सबसे पहली रियासत है जिसने पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की थी, वो कौन सी रियासत है? वो है आपकी शाहपुरा। देखिए, शाहपुरा प्रजामंडल के बाद में अपन पढ़ते हैं करौली प्रजामंडल को। शाहपुरा प्रजामंडल में बस इतना ही ध्यान में रखना है कि स्थापना कब हुई? 1938 में। करने वाले कौन है? रमेश चंद्र ओझा है। किसकी प्रेरणा से हुई? तो माणिक्यलाल वर्मा जी की प्रेरणा से होती है। करौली प्रजामंडल जो है तो इनमें राजनीतिक चेतना फैलाने वाले कौन है? मदन सिंह और पूर्ण सिंह। ये नाम ध्यान में रखने हैं। 1927 में करौली आंदोलन चलाया था मदन सिंह ने। तो मदन सिंह जी जो है ये राजनीतिक चेतना फैलाने वाले हैं। करौली प्रजामंडल में इनका प्रमुख योगदान है। तो मदन सिंह ने क्या किया? करौली आंदोलन किया था। कारण क्या था? तो बेगार प्रथा के विरुद्ध ये आंदोलन किया गया था। इनके अलावा जंगली सूअर की समस्या और हिंदी को राजभाषा घोषित करना, देखिए ये प्रमुख कारण थे। देखिए, हिंदी को राजभाषा घोषित जो है अपन ने अलवर प्रजामंडल पढ़ा था। तो अलवर के जो शासक थे जिनका क्या नाम है? जय सिंह है, उन्होंने भी हिंदी को राजभाषा घोषित किया था। अपन ने भरतपुर प्रजामंडल पढ़ा है। तो भरतपुर प्रजामंडल में भरतपुर के शासक कौन थे? वो थे किशन सिंह, उन्होंने हिंदी को राजभाषा घोषित किया था। तो हिंदी को राजभाषा घोषित करने के लिए यहाँ पे करौली में आंदोलन किया गया था। किनके द्वारा? मदन सिंह के द्वारा। और एक इनकी प्रमुख डिमांड ये थी कि भाई जो बेगार प्रथा है इस बेगार प्रथा को भी खत्म किया जाए। और ये क्वेश्चन जो है आरपीएससी में पूछा गया है कि करौली आंदोलन जो है किसके कारण जो है किया गया था? मदन सिंह के द्वारा। प्रमुख कारण क्या था? तो प्रमुख कारण है बेगार प्रथा को रोकना। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 ईस्वी में होती है। संस्थापक कौन है? त्रिलोक चंद माथुर है। इनके सदस्य थे चिरंजी लाल शर्मा और मदन सिंह।
तो ये फैक्ट जो है सारे के सारे ध्यान में रखने हैं कि करौली प्रजामंडल में जो प्रमुख भूमिका निभाते हैं, जो राजनीतिक चेतना फैलाते हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है मदन सिंह। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक आंदोलन किया था 1927 ईस्वी में। आंदोलन करने का कारण क्या था कि भाई बेगार प्रथा को रोका जाए, हिंदी को राजभाषा घोषित किया जाए, जंगली सूअरों की जो समस्या है उनसे निजात दी जाए। उसके बाद में 1938 ईस्वी में करौली प्रजामंडल की स्थापना होती है। त्रिलोक चंद माथुर, ये जो क्वेश्चन है ये हजारों बार पूछा गया है कि करौली प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? तो त्रिलोक चंद माथुर है। ये ध्यान में रखना है, करौली प्रजामंडल के कौन है? त्रिलोक चंद माथुर है। करौली प्रजामंडल का फिर अधिवेशन होता है अप्रैल 1939 में, और अध्यक्षता कौन करते हैं? त्रिलोक चंद माथुर जो है वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। प्रशासनिक सुधारों की मांग जो है वो रखी जाती है इस अधिवेशन में। एक राजनीतिक सम्मेलन होता है 1946 ईस्वी में, जिसके अध्यक्ष हैं पूर्ण सिंह, और इस राजनीतिक सम्मेलन में करौली में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने की मांग की जाती है। 18 मार्च 1948 को करौली का मत्स्य संघ में विलय हो जाता है। तो 18 मार्च 1948 इस दिन जो है पहला संघ बनता है जिसका नाम है मत्स्य संघ, और इस मत्स्य संघ में 4 रियासतें जो है वो शामिल की जाती है। वो 4 रियासतें कौन कौन सी है? तो ABCD से अपन ने ध्यान में रखा था, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। तो इन 4 रियासतों को मिलाकर के और मत्स्य संघ बनाया जाता है। एकीकरण का जो पहला चरण है, एकीकरण में सबसे पहले इस मत्स्य संघ की ही स्थापना होती है, जिसमें ये जो 4 रियासतें हैं ये शामिल होती है। अलवर को राजधानी बनाया जाता है, ये बात ध्यान में रखनी है। भरतपुर को भी शामिल किया जाता है, करौली को शामिल किया जाता है और धौलपुर को शामिल किया जाता है। इस प्रकार से करौली में भी फिर उत्तरदायी शासन की स्थापना हो जाती है। तो ये है आपके 1938 में स्थापित 5 प्रजामंडल जो अपन ने अब तक पढ़ लिए हैं। देखिए 1931 ईस्वी में 2 प्रजामंडलों की स्थापना हुई थी। वो 2 प्रजामंडल कौन कौन से हैं ध्यान में होने चाहिए। एक तो है आपका जयपुर प्रजामंडल, सबसे पहले इसी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। दूसरा है आपका बूंदी प्रजामंडल। तो 2 प्रजामंडल है जिनकी स्थापना 1931 ईस्वी में हुई है। 1931 के बाद में 1934 ईस्वी में 3 प्रजामंडलों की स्थापना हुई है। वो 3 प्रजामंडल कौन कौन से हैं? तो सबसे प्रमुख है इनमें मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल के अलावा है हाड़ौती प्रजामंडल, और हाड़ौती प्रजामंडल के अलावा है सिरोही प्रजामंडल। और ये सिरोही प्रजामंडल को ध्यान में रखना है। कैसे? क्योंकि इसकी स्थापना बम्बई में होती है। 1939 में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना सिरोही में की जाती है गोकुल भाई भट्ट के द्वारा। तो ये बात ध्यान में रखनी है सिरोही की, लेकिन इसकी स्थापना जो है 1934 में ही हो जाती है। 1934 के बाद में 1936 में 2 प्रजामंडलों की स्थापना होती है। एक तो है आपका बीकानेर प्रजामंडल और दूसरा है आपका धौलपुर प्रजामंडल। तो ये जो 2 प्रजामंडल हैं इनकी स्थापना 1936 में होती है। 1936 के बाद में 1938 ईस्वी में हरिपुरा का अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष होते हैं सुभाष चंद्र बोस जी, जो उस अधिवेशन में ये बात बोलते हैं कि प्रजामंडल जो स्थापित हो रहे हैं और प्रजामंडल जो भी स्थापित होंगे उनको कांग्रेस का पूर्ण समर्थन होगा, वो अपनी स्थापना कर सकते हैं, हमारा पूरी तरीके से उनको सहयोग है। 1938 में इस बात के बाद में, इस अधिवेशन के बाद में सबसे ज़्यादा प्रजामंडलों की स्थापना होती है। 5 प्रजामंडल बनते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है आपका मेवाड़ प्रजामंडल, क्योंकि 1938 में हरिपुरा अधिवेशन के बाद में स्थापित सबसे पहला प्रजामंडल है मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल के अलावा है अलवर प्रजामंडल, और अलवर प्रजामंडल के अलावा भरतपुर प्रजामंडल। भरतपुर प्रजामंडल के अलावा जो आज अपन ने पढ़े हैं 2 प्रजामंडल कौन कौन से? एक तो है आपका शाहपुरा प्रजामंडल और दूसरा है आपका करौली प्रजामंडल। तो ये जो 5 प्रजामंडल हैं इनकी स्थापना होती है 1938 ईस्वी में। अब अपन ने कौन कौन से प्रजामंडलों को पढ़ लिया है? देखिए अपन ने जयपुर प्रजामंडल पढ़ लिए हैं, अपन ने मारवाड़ प्रजामंडल पढ़ लिया है, अपन ने सिरोही प्रजामंडल पढ़ लिया है, अपन ने बीकानेर प्रजामंडल, धौलपुर प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, अलवर, भरतपुर, शाहपुरा और करौली प्रजामंडल। तो इतने प्रजामंडलों को अपन ने पढ़ लिया है। ये प्रमुख थे। बाकी के जो प्रजामंडल हैं जो शेष रह गए हैं उनको अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब इतने महत्वपूर्ण नहीं रहे हैं, लेकिन जितने भी प्रजामंडल बने हैं उन सभी प्रजामंडलों को अपन पढ़ेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं सभी अपन डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।